अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। आज ये हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे कम लागत में ढेरों एक्लेयर मिल्क टॉफ़ी, जो कि बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसे हम मिचेल्स टॉफ़ी भी कहते थे, एक्लेयर भी कहते हैं। तो ये अपना मिल्क टॉफ़ी या मिल्क कैंडी के नाम से भी मशहूर है। तो बड़ी लजीज और बड़ी टेस्टी बनती है ये। तो कम लागत में मैं आप लोगों को ढेरों जो है मिल्क टॉफ़ी बनाना सिखाऊंगा, और आप सिर्फ मेरी रेसिपी को गौर से देखिएगा कि मैं कौन कौन से सामान शामिल कर रहा हूँ और किस तरीके से बना रहा हूँ। तो इतनी आसान रेसिपी आपको दूंगा कि आप बिल्कुल आराम से अपने घर पे ढेरों मिल्क टॉफ़ियाँ बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। साफ़ सुथरी, ये देखें बिल्कुल रबड़ की तरह, बिल्कुल नरम और मुलायम। ये देखें, ये इस तरीके से बनती है और माशाल्लाह इसका टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त होता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। उसके बाद आप ऐसे टुकड़े करके इसको गोल शेप में करके आप छोटी सी कोई जैसे पेपर होते हैं अपना, ट्रांसपेरेंट पेपर आते हैं, वो ले लें। किसी किस्म के पेपर लेके आप छोटे से काट कर उसमें से गोल सी बनाकर आप उसमें टॉफ़ी की तरह पैक करके रख दें, और जब ज़रूरत पड़े बच्चों को दे दें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। तो आज ये रेसिपी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, गौर से देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्लेयर टॉफ़ी, मिचेल्स टॉफ़ी और मिल्क टॉफ़ी बनाना। आइए मेरे साथ। 1 कप चीनी का हमने पैन में डाल लिया है और अब चूल्हा जलाएंगे, और चूल्हा जलाने के बाद हम इसे मुसलसल चीनी को घुमाते रहेंगे। आंच इसकी रखनी है बिल्कुल धीमी, धीमी आंच पे ये ख़ुद ही मेल्ट हो जाएगी सारी चीनी, पानी वगैरह शामिल नहीं करना। इस कंडीशन में हो जाएगी ये आहिस्ता आहिस्ता। देख रहे हैं आप, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है और इसी तरीके से ये सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं। अब ये कंडीशन हो गई है इसकी, आप घबराएं नहीं, ये गुठलियाँ बनती हैं, उसके बाद ये सारी डिज़ोल्व हो जाएंगी और इस तरीके का शेप आ जाएगा। ये देखें, ये हमारी सारी चीनी पिघल चुकी है माशाल्लाह से। कोई भी इसमें अभी चीनी का दाना नहीं बचा, ये सारी मेल्ट हो गई है। ये कलर ब्राउन कलर की ये हो जाएगी, ठीक है। जब इस कंडीशन में ये हो जाएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे विप्ड क्रीम। आती है, एक पैकेट आता है विप्ड क्रीम का 200 ग्राम का। तो वो विप्ड क्रीम आप इसमें इस स्टेज पर शामिल करेंगे और मुसलसल चम्मच आप लोग चलाते रहेंगे। अब 2-3 मिनट तक हमने इसे अच्छे तरीके से पका लिया है और हमारी जो है चाश और वो विप्ड क्रीम गाढ़ी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम 1 चम्मच इसमें घी का शामिल करेंगे। तो हमने इसमें 1 चम्मच घी का शामिल कर लिया है और अब हम इसे घुमाते रहेंगे ताकि हमारा घी भी सारा इसमें मिक्स हो जाए और ये मज़ीद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। निशानी इसकी ये है कि जब ये पककर तैयार हो जाएगी तो ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगी। ये है इसकी पकने की निशानी। जब जैसे ही ये पैन को छोड़ना शुरू कर दे, तो जैसे अभी देख रहे हैं आप, ये आहिस्ता आहिस्ता पैन को छोड़ना शुरू कर रही है। तो बस यही निशानी है। कुछ लोग आपको समझाएंगे कि 1 चम्मच ठंडे पानी में आप इसको डालें, अगर वो कड़क हो जाती है तो समझो पक गई। नहीं, ये पैन छोड़ना शुरू करेगी। हाँ, इसकी मेन निशानी ये है। आपको किसी पानी में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पैन छोड़ चुका है, मुकम्मल हो चुका है। अब हमारा जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारी जो ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम ये केक पैन जो है हमने एक ले लिया था, इसको हमने घी के साथ ग्रीस करके और पतली सी एक कागज़ की पन्नी भी हमने इस पर चिपका दी थी ताकि हमारा बैटर नीचे तल्ले में चिपके नहीं। तो ये सारा बैटर हमने इसमें शिफ्ट कर दिया है और शिफ्ट करने के बाद कम अज़ कम 1 घंटा हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। और जब ये रूम टेम्परेचर पर ये मुकम्मल ठंडी हो जाएगी हमारी एक्लेयर टॉफ़ी का मटेरियल, तो माशाअल्लाह है ना, ज़बरदस्त बना है।
اور میں اپنی کوشش میں مکمل کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھیں جی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اب ہم اسے نکالیں گے باہر، اور باہر نکال کر آپ کو وہ بھی لک دکھائیں گے اس کا، کہ اس کا لک کیسا آتا ہے۔ ایک ایک چیز میں آپ لوگوں کو بالکل آسان طریقے سے اور بالکل مطلب ایک ایک چیز میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی بھی چیز ایسے ہی بنے جیسے میری بنی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا مٹیریل ضائع نہ ہو، کوئی جعلی یا 2 نمبر ریسیپی میں آپ لوگوں کو نہیں دوں، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایکچوئل ریسیپی دے رہا ہوں، پرفیکٹ۔ یہ دیکھیں میں نے اسے آپ کے سامنے نکالا ہے، یہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، کوئی بازار سے خرید کے نہیں لایا ہوں۔ اب میں اس کے چھوٹے سے ٹکڑے کر لوں گا، اور اس کے بعد پھر میں اس کا آپ لوگوں کو فائنل لک دکھاؤں گا کہ دیکھیں یہ ربڑ کی طرح کیسے کھنچتی ہے اور کیسے زبردست ٹافی کی طرح یہ بنتی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے وہ ٹکڑا وہاں سے لے لیا ہے۔ اب میں اس کو کھینچوں گا، جہاں بھی موو کروں گا یہ وہیں موو ہوگی۔ یہ دیکھیں ربڑ کی طرح بالکل، نہ ہاتھوں میں چپکے گی نہ دانتوں پہ چپکے گی۔ ہاں، کیونکہ یہ گھر کی بنی ہوئی صاف ستھرے مٹیریل کے ساتھ یہ ایکلیئر ٹافی بنی ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، مچلس ٹافی بھی کہتے ہیں، ایکلیئر بھی کہتے ہیں، اور اسے ملک کینڈی بھی کہتے ہیں۔ اب جہاں موو کریں گے نا اب یہ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ موو ہو گئی، یہ بن گئی۔ اب آپ کوئی بھی بٹر پیپر لے لیں، اس کے چھوٹے سے ٹکڑے بنا لیں، اور اس میں یہ ڈال کر اس بٹر پیپر کو آپ لپیٹ لیں ٹافی کی طرح، تو آپ کی مہینوں خراب نہیں ہوگی، اور آپ بنا کر ڈھیروں رکھ دیں گھر پہ، اور صاف ستھری اپنے ہاتھ کے مٹیریل سے بنی ہوئی آپ خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اور مجھے دیں ہمیشہ کے لیے دعائیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ تو مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ حافظ۔